हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन लिखने का तरीका सिखाने जा रहा हूं जो 4 मार्क्स का आता है। ये एप्लीकेशन जो 4 मार्क्स की आती है आपके इंग्लिश के पेपर में, ये मैंने आज सेलेक्ट किया है आपके प्रिंसिपल के नाम जो भी आपको एप्लीकेशन लिखनी है। देखिए एग्जाम में एप्लीकेशन भी और लेटर भी दोनों चीज़ें आती हैं, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। अभी इस वीडियो में मैंने एप्लीकेशन को लिया है, तो मैं आपको अपने प्रिंसिपल के नाम उनसे छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखने का मेथड सिखाने जा रहा हूं। अब वो कोई सा भी टॉपिक एग्जाम में आ जाए, सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन में जो भी एप्लीकेशन आएगी उसको ध्यान से पढ़ना है कि किस बात के लिए हमें एप्लीकेशन लिखनी है, किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन हमें लिखनी है, क्या कारण है। तो यहाँ पर जो मैंने लिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days ड्यू टू इलनेस। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से आप देख लीजिए कि कितने दिन की छुट्टी और किस कारण से छुट्टी, ये 2 चीजें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ये 2 चीजों पे आपको ध्यान देना है। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जो आपको एग्जाम में किसी भी टॉपिक पर एप्लीकेशन आ गई जो प्रिंसिपल को लिखनी है, एक ऐसा तरीका सिखा दूंगा कि एग्जाम में प्रिंसिपल साहब के लिए किसी भी टॉपिक पर किसी भी रीजन से कोई भी कारण से एप्लीकेशन लिखने के लिए आ जाए, आप आराम से लिख के आएंगे, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, पूरे 4 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप हाई स्कूल का पेपर देने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने सिलेक्ट किया है, आपको एप्लीकेशन को बड़े ध्यान से पहले पढ़ना है और ये देखना है कि जो छुट्टी हम मांग रहे हैं ये छुट्टी कितने दिन की है और किस कारण से छुट्टी मांग रहे हैं। तो यहाँ पे हम जब पढ़ेंगे, write an application to the principal of your college requesting him to grant you leave for 3 days due to illness, बीमारी की वजह से 3 दिन की छुट्टी। तो इसमें हमने ये पहचान लिया कि इस एप्लीकेशन में 3 दिन की छुट्टी लेने के लिए हमें एप्लीकेशन लिखनी है और बीमारी के कारण। क्या कारण है? बीमारी के कारण। अब हम आते हैं सीधे सीधे एप्लीकेशन पर कि ये एप्लीकेशन आपको किस तरह से लिखनी है, किस तरह से लिखी जाती है। इसके फॉर्मेट को, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपको लास्ट में मैं ये सिखा दूंगा कि आपको कोई भी टॉपिक आ रहा है तो आपको लिखना क्या है। कुछ कॉमन चीज़ आपको बता दूंगा कि वो आपको वही कॉमन चीज़ लिख करके केवल एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, बाकी आप वही एप्लीकेशन लिख करके आएंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स कभी नहीं कट सकते। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए कहां से स्टार्ट किया, 2 कॉमा, टी कैपिटल ओ स्मॉल, 2 कॉमा, उसके ठीक नीचे की लाइन से शुरू किया है, कॉमा के आगे से, द प्रिंसिपल। अब यहां पे प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लीजिए, PRINCIPAL। एक प्रिंसिपल और होता है, उस प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये होती है PRINCIPLE, प्रिंसिपल। बहुत से बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, प्रिंसिपल ये वाला लिख देते हैं, PRINCIPL। ये प्रिंसिपल माने होता है सिद्धांत, ये प्रिंसिपल माने प्रधानाचार्य नहीं होता। प्रधानाचार्य के प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये है PRINCIPAL। इसको बिल्कुल ठीक से याद कर लीजिए। जगह आपकी एप्लीकेशन जब एग्जाम में कॉपी चेक होती है तो उसमें सब प्रिंसिपल की ही स्पेलिंग गलत कर देंगे तो आपके एग्जामिनर, जो भी एग्जामिनर होगा, उस पर क्या असर पड़ेगा, वो क्या मार्क्स देगा फिर आपको। इसलिए भूल से भी ये वाला प्रिंसिपल कभी ना लिख दें। ठीक है, तो टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे से आपको कॉलेज का नाम, मैंने PPN इंटर कॉलेज से पढ़ाई की है तो मैंने अपने कॉलेज का नाम लिख दिया। आपका जो कॉलेज का नाम हो आप अपने कॉलेज का नाम लिखिएगा। कॉलेज की स्पेलिंग, जी हाँ, कॉलेज की स्पेलिंग COLLEGE। बहुत से बच्चे कॉलेज की भी स्पेलिंग गलत कर देते हैं, तो कॉलेज की स्पेलिंग, फिर कॉमा, और उसके नीचे कॉलेज का जो भी एड्रेस है शॉर्ट में करके, आपकी सिटी का जो भी नाम है, लास्ट में फुल स्टॉप। टू द प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम, कॉलेज का छोटा सा एड्रेस करके फुल स्टॉप। इतना होने के बाद नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, कानपुर के यानी नीचे नेक्स्ट लाइन में 2 के ठीक नीचे से, अगर आपके प्रिंसिपल जेंट्स हैं तो सर, अगर लेडीज हैं तो मैडम। तो यहाँ पे मैंने सर को लिया है, सर कॉमा। अब कॉमा के ठीक नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A इन योर कॉलेज। पहली लाइन में हमने ये बता दिया
कि मैं आपके स्कूल में इस क्लास में इस सेक्शन का स्टूडेंट हूँ। बहुत ही आदरपूर्वक, बहुत ही सम्मानपूर्वक, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए इन योर कॉलेज। आपका जो भी सेक्शन हो, मैंने ए लिखा है, आपका जो भी सेक्शन हो, ABCDE जो भी सेक्शन हो आप वो सेक्शन लिखें, फुल स्टॉप। अब यहाँ इतना देखिए, इतना कॉलेज तक, टू द प्रिंसिपल से लेके और ये कॉलेज तक जो मैंने लिखा है, ये लिखना ही लिखना है आपको। अपने प्रिंसिपल के नाम कोई भी एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं, किसी भी रीज़न से लिख रहे हैं, ये इतना लिखना ही लिखना। अब हम रीज़न बताने जा रहे हैं। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। कल रात से मुझे बुखार आ रहा है, ये मैंने रीज़न बता दिया, ठीक है। और रीज़न बताने के बाद अब मुझे ये बताना है कि मैं विद्यालय नहीं आ पाऊंगा, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, इसलिए मैं कॉलेज अटेंड करने में असमर्थ हूँ। कॉलेज की जगह पे आप क्लास भी ले सकते हैं। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, वो भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ जितने दिन की मुझे छुट्टी चाहिए। आई कॉमा देयरफॉर कॉमा रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। इसमें 3 दिन के लिए आया था, 3 days। अब ब्रैकेट में कर देंगे किस डेट से किस डेट तक। अब मैंने एक कल्पना करके, एक इमेजिनेशन में मैंने डेट ले ली, आप कोई भी डेट आप भी ले सकते हैं। फ्रॉम 9/9/2023 टू 11/9/2023, यानी 9 की, 10 की, 11 की 3 दिन की छुट्टी होगी। और लास्ट की जो एक लाइन है जो आपको लिखनी ही लिखनी है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा या रहूंगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, एप्लीकेशन पूरा खत्म करने के बाद इसके ठीक नीचे की लाइन से सबसे राइट हैंड साइड में दाईं ओर योर्स ओबीडियंटली, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा ओबीडियंटली की, OBEDIENTLY, योर्स ओबीडियंटली। फिर नाम अपना नहीं लिखना है एप्लीकेशन में, बोर्ड एग्जाम में कभी भी नाम कॉपी पे नहीं लिखना चाहिए अपना। तो XYZ और उसके नीचे क्लास, जो भी आपकी क्लास है, ठीक है। तो ये आपने देखा एप्लीकेशन। अब वो क्या तरीका है कि एग्जाम में कोई दूसरा रीज़न आ गया, आप पढ़ के गए थे बीमारी के लिए, छुट्टी के लिए, वहाँ पे एग्ज़ाम में आ सकता है कि सिस्टर की मैरिज है, उसके लिए प्रिंसिपल साहब से छुट्टी लेनी है, या मम्मी बीमार है, मदर इलनेस है, या फादर हॉस्पिटलाइज है, फादर की इलनेस है, या और कोई और भी रीज़न आ सकता है। तो उसमें आपको प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिखने का क्या तरीका है? क्या आप अलग अलग एप्लीकेशन तैयार करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, आपको अलग अलग तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल साहब को जो एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं, उस एप्लीकेशन के लिए आपको देखिए क्या करना है। मैं अब आपको एक कॉमन फॉर्मेट देने जा रहा हूं, जो आपको कोई भी एप्लीकेशन आ जाए प्रिंसिपल साहब के नाम पर छुट्टी लेने के लिए, वो आपको इतना लिखना ही लिखना रहेगा। ये ध्यान से देख लीजिए, टू द प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम, कॉलेज का छोटा सा एड्रेस, कहाँ पे कॉमा लग रहा है, फुल स्टॉप देख लीजिए। सर, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A इन योर कॉलेज। इतना आपको लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पे इसके बाद आया रीज़न। अभी मैं रीज़न को छोड़ रहा हूँ। रीज़न छोड़ने के बाद यहाँ से अब आप असमर्थता जता रहे हैं कि आप कॉलेज नहीं आ पाएंगे। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, इसलिए मैं कॉलेज आने में असमर्थ हूँ, ठीक है। अब रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम दिस टू दिस, फुल स्टॉप। और सबसे लास्ट में आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, ठीक है। अब लास्ट में, उसके बाद आखिर में जो औपचारिकता लास्ट वाली है, योर्स ओबीडियंटली XYZ और क्लास। तो यहां पर मैंने एक लाइन छोड़ दी। यहां पे मैंने एक लाइन कौन सी छोड़ी? आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ये वो रीजन है जिस रीजन की वजह से, जिस कारण से मैं छुट्टी मांग रहा हूं। अब एग्जाम में कारण दूसरा अगर आ गया तो इस लाइन की जगह पर आपको उसी लाइन को एडजस्ट कर देना है। जी हाँ, उसी लाइन को फादर की बीमारी की वजह से, मदर की हॉस्पिटलाइज की वजह से, या घर में कोई और रीज़न दे दिया जाए, एग्जाम में कोई और रीज़न आ जाए। अगर आप प्रिंसिपल साहब के नाम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपको ये रीज़न, ये जो लाइन आपने देखी,
ये वाली लाइन आपको चेंज कर देनी है, और इसके अलावा जितनी भी रेड से अंडरलाइन आप इस एप्लीकेशन में देख रहे हैं, आपको एज इट इज सब कुछ वैसे ही करना है। अपने प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, सर मैं इस रेस्पेक्टफुली आई बट टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th है, आप वो तो चेंज हो नहीं जाएगा, क्लास तो चेंज हो नहीं जाएगा। उसके बाद रीज़न बताने के बाद आप ये बता रहे हैं कि मैं आने में असमर्थ हूँ, ये भी चेंज नहीं हो जाएगा, अब विद्यालय आने में असमर्थ है तभी तो आप छुट्टी मांग रहे हैं। और उसके बाद ये लास्ट की लाइन, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज। अब यहाँ पे 3 दिन की छुट्टी के लिए 3 डेज, अगर 5 डेज होता तो 5 डेज कर देते, 1 डे होता तो फॉर 1 डे कर देते। तो यहाँ पर थोड़ी सी अकल लगानी है, और आप प्रिंसिपल साहब के नाम कोई भी एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगी तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिख करके आएंगे, और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको प्रिंसिपल साहब के नाम लिखने के लिए जो एप्लीकेशंस हैं उसमें 4-4, 6-6, 8-8 एप्लीकेशंस तैयार करने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप इस एप्लीकेशन के तरीके को सीख लीजिए, और बिल्कुल इसी तरह से आप एग्ज़ाम में लिख करके आएंगे, आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ पे फुल स्टॉप लगना है, और कहाँ पर मैंने आई के बाद कॉमा, देयरफॉर के बाद कॉमा, एक एक चीज़ बिल्कुल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देख लीजिए। स्पेलिंग का ध्यान रखिए। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं ना, तो कॉपी चेक करते समय जैसे ही नज़र पड़ती है एक किसी गलत स्पेलिंग पे, अपने आप फिर वो उनका मन में एक छवि बन जाती है कि इसको स्पेलिंग ही गलत लिखी है तो बाकी इसने क्या किया होगा। इसलिए स्पेलिंग का खास ख्याल रखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। कोशिश होगी कि एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत सी दूसरी ज़रूरी टॉपिक्स पर भी वीडियोज़ आप लेकर के आऊँ आपके लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।